हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू तिवारी स्टॉक गुरुकुल चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट कंपनी CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस प्राइस पर भी हम CDSL में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसका फ्यूचर ग्रोथ क्या है। तो इसका फ्यूचर ग्रोथ जानने से पहले और इसकी डिफरेंट फंडामेंटल पैरामीटर्स जानने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देख लेते हैं। जैसे कि मोतीलाल ओसवाल की सितंबर की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार एक्सपोजर ऑफ इंडियन हाउस होल्ड टोटल उसकी फाइनेंशियल बैलेंस शीट का ओनली 14% आर एक्सपोज्ड इन इक्विटी क्लास, जबकि यूएस में इक्विटी एक्सपोजर जो उसके टोटल बैलेंस शीट का 45.5% है। माने अगर किसी भी हाउस होल्ड का 100 रुपये उसकी अगर पूरी वेल्थ है तो उसका 45.5% जो है उसका एक्सपोजर इक्विटी में है, जबकि भारत में यह केवल 14% है। तो देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में टोटल इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो है मल्टीफोल्ड होने वाला है, यहाँ से 2 या 3 गुना आराम से हो सकता है। तो दोस्तों, जैसे इक्विटी इन्वेस्टमेंट सभी इंडियन हाउस होल्ड का बढ़ने वाला है, तो इस सेक्टर में जो कंपनियां हैं उनका बिजनेस भी उसी रेट से बढ़ेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है दोस्तों, कि रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन का जो ग्रोथ है FY21 में वो 14.2 मिलियन अकाउंट जो है ऐड हुए हैं FY21 में। टोटल 14.2 मिलियन अकाउंट में से 12.25 मिलियन अकाउंट जो है CDSL में ओपन हुए हैं और 1.9 मिलियन अकाउंट जो है NSDL में ओपन हुए हैं। दोस्तों, जैसे अकाउंट ऐड हो रहे हैं तो इस कंपनी का CDSL जो कंपनी है इसका बिजनेस भी उसी रेट से बढ़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको मेगा ट्रेंड पकड़ना आना चाहिए। तो ये जो शिफ्ट इन ट्रेंड है इट इज़ ब्रॉडर दैन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। और अभी हम देख रहे हैं कि जो इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो अपने ट्रेडिशनल प्रेफर्ड एसेट्स जो है जैसे गोल्ड, रियल एस्टेट, बैंक डिपॉजिट से हट के इक्विटी इन्वेस्टमेंट की तरफ मूव हो रहे हैं। तो यह शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल प्रेफर्ड फिजिकल एसेट्स टू इक्विटी इन्वेस्टमेंट। तो इस सेक्टर की जो भी कंपनियां हैं जैसे CDSL है, BSE है, कैम्स इंडिया है, इन सभी में बिजनेस ग्रोथ होगा। तो दोस्तों, अभी भी हम CDSL जो कंपनी है इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल पाए और अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप खुद ले पाएँ। तो वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, CDSL कंपनी के बारे में डिस्कस करने से पहले हम जानते हैं कि डिपॉजिटरी होती क्या है। डिपॉजिटरी इज इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड विद द सेबी फॉर होल्डिंग कस्टडी ऑफ सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या डिमेटेराइज्ड फॉर्म एंड फैसिलिटेट द ट्रांसफर बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द अकाउंट होल्डर, कि हमें सिक्योरिटीज को बेचना है या खरीदना है। भारत में 2 डिपॉजिटरीज हैं, CDSL एंड NSDL। CDSL is backed by BSE and NSDL is backed by NSE। तो दोस्तों, बिफोर 1999 स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग जो है टोटल फिजिकल फॉर्म में हुआ करती थी, और जैसे जैसे भारत में कैपिटल मार्केट की वृद्धि हुई तो फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटीज को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो गया, जिसके कारण से नंबर ऑफ द प्रॉब्लम क्रिएट हुई, जैसे डिले इन ट्रांसफर, लॉन्ग सेटलमेंट पीरियड, हाई लेवल ऑफ फेल्ड ट्रेड्स, बैड डिलीवरीज, हाई रिस्क एक्सपोजर्स। इन बाधाओं को दूर करने के लिए अगस्त 1996 में डिपॉजिटरी अधिनियम, डिपॉजिटरी लेजिस्लेशन लाया गया, और इसके बाद 3 साल बाद जो है 1999 में सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड की स्थापना की गई। और सभी इन्वेस्टर द्वारा डीमेटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज, वो सिक्योरिटी जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है उन्हीं की ट्रेड होना ही कंपल्सरी कर दिया गया। CDSL जो कंपनी है ये मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत आता है और अपनी सर्विसेज को एक्सचेंजेस, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, इशूअर्स, इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करता है, और ये फैसिलिटेट करता है होल्डिंग एंड ट्रांजेक्टिंग इन सिक्योरिटीज जैसे कि इक्विटीज, डिबेंचर, बॉन्ड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म and facilitate settlement of trade executed on stock exchanges। CDSL जो है it is promoted by BSE jointly with some leading banks जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, CDSL जो कंपनी है इसकी 4 सब्सिडीज हैं,
तो इसमें जो पहली सब्सिडी के बारे में हम शॉर्ट डिस्कशन करेंगे उसका नाम है सीडीएसएल वेंचर्स लिमिटेड। सीडीएसएल वेंचर लिमिटेड, सीडीएसएल जो कंपनी है इसकी होली ओन सब्सिडरी है कंपनी है। सीडीएसएल वेंचर लिमिटेड ने 2008 में पीएमएल एक्ट से संबंधित केवाईसी आवश्यकताओं के कारण ग्राहक प्रोफाइलिंग और म्यूचुअल फंड निवेशकों के रिकॉर्ड कीपिंग को संभालकर अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। 2011 में केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी रेगुलेशन की शुरुआत के बाद में सीडीएसएल वेंचर लिमिटेड सेबी के साथ केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी के रूप में रजिस्टर्ड होने वाली पहली इकाई थी। केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी के रूप में सीडीएसएल वेंचर लिमिटेड पूंजी बाजार में इंटरमीडिएटरी को पूरी तरह से डिजिटाइज्ड केवाईसी सेवाएं प्रदान करता है। सीडीएसएल वेंचर लिमिटेड के पास में प्रेजेंट टाइम में 2.75 करोड़ से अधिक पूर्ण रूप से डिजिटल केवाईसी रिकॉर्ड है। दोस्तों, सीडीएसएल वेंचर लिमिटेड जो है डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे नो योर कस्टमर सपोर्टिंग सर्विसेज, आधार बेस्ड ई केवाईसी सर्विसेज, आधार बेस्ड ई साइन सर्विसेज, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट सर्विस, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना सर्विसेज, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर सर्विस फॉर फाइलिंग जीएसटी रिटर्न्स, प्रोसेसिंग एंड हैंडलिंग ऑफ रिफंड पेमेंट टू इन्वेस्टर्स, एकेडमिक डिपॉजिटरी सर्विसेज। तो दोस्तों, सीडीएसएल जो कंपनी है इसकी जो सेकंड सब्सिडरी है उसका नाम है सीडीएसएल इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड। इस कंपनी में सीडीएसएल का 51% स्टेक है, बाकी 45.75% जो है वो होल्ड किया जाता है इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा, लाइफ एंड नॉन लाइफ सेक्टर्स, एंड 3.25% इज हेल्ड बाई सीडीएसएल होली ओन सब्सिडरी कंपनी सीडीएसएल वेंचर लिमिटेड। सीडीएसएल वेंचर लिमिटेड 29 मई 2015 को IRDA द्वारा इंश्योरेंस रिपोजिटरी के रूप में रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया। तभी से ये सभी इंश्योरेंस होल्डर्स का जो रिकॉर्ड है वो अपने पास ई इंश्योरेंस अकाउंट के रूप में रखता है। इंश्योरेंस पॉलिसीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने का जो मेन पर्पस था, जिससे इंश्योरेंस अकाउंट इंश्योरेंस पॉलिसीज को स्पीड और एक्यूरेसी के द्वारा उसमें चेंजेस कर सके, उसमें एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी लाया जा सके। तो दोस्तों, सीडीएसएल कंपनी की जो थर्ड सब्सिडरी है उसका नाम है सीडीएसएल कमोडिटी रिपोजिटरी लिमिटेड। इसकी स्थापना 2017 में सीडीएसएल इंडिया लिमिटेड, बीएससी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया था। आफ्टर गेटिंग द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम WDRA ऑन 26 सितंबर 2017, CCRL जो है अपना ऑपरेशन 30 सितंबर 2017 को स्टार्ट किया था। यह कंपनी जो है MCX, BSE, ICX जैसे एक्सचेंजेस को एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग की सुविधा प्रोवाइड करता है। CCRL ऑपरेट अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ वेयर हाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, और ये कमोडिटी क्लाइंट को इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल्स वेयर हाउस रिसिप्ट को डीमेट अकाउंट में रखने की सुविधा प्रोवाइड करता है बाय डिपॉजिटिंग कमोडिटी इन एनी ऑफ द वेयर हाउस रजिस्टर्ड विथ WDRA। तो दोस्तों, सीडीएसएल जो कंपनी है इसकी फोर्थ सब्सिडी जो है इसका नाम है सीडीएसएल IFSC लिमिटेड, जिसकी स्थापना 13 मार्च 2021 को हुई है। सीडीएसएल IFSC लिमिटेड जो है ये फॉरेन डिपॉजिटरी एंड इट कैटर टू द ग्लोबल ऑडियंस ऑफ इन्वेस्टर्स। तो दोस्तों, आगे हम सीडीएसएल कंपनी द्वारा प्रोवाइड की गई सर्विसेज को लिस्ट आउट कर लेते हैं। यह कंपनी ई वोटिंग, माईजिव मोबाइल ऐप सर्विस, ई कैश, ई नोटिसेस, इजीएस्ट इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस टू सिक्योरिटीज इंफॉर्मेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस टू सिक्योरिटीज इंफॉर्मेशन, ई लॉकर जैसी अनेकों सुविधाएं जो है वो प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन को। तो दोस्तों, यह वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है जिसके हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों, आगे हम सीडीएसएल जो कंपनी है इसके डिफरेंट पैरामीटर्स देख लेते हैं। जैसे हम रेवेन्यू देखते हैं कि 2017 में इसका जो रेवेन्यू ईयरली रेवेन्यू था वो 146 करोड़ था, जो कि 2021 में ये बढ़ के 343 करोड़ हो गया है। इसी तरह इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2017 में जो 79.4 करोड़ था वो अभी 2021 में बढ़ के 221 करोड़ हो चुका है। अगर हम पैट की बात करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, तो 2017 में ईयरली पैट जो है 85 करोड़ था, जो कि 2021 में ईयरली पैट 200 करोड़ हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करते हैं तो ये नियर अबाउट 45 to 60 के बीच में वेरी कर रहा है। तो 2021 की बात करते हैं तो 2021 में भी ये 61.6% है।
जो कि बहुत ही डिसेंट है। फिर अगर आगे हम देखते हैं इसका अर्निंग पर शेयर में जो ग्रोथ है वो देखते हैं कि 2017 में अर्निंग पर शेयर वाज 8.2 जो कि अभी 19.17 हो गई है। तो अर्निंग पर शेयर में भी इसमें वृद्धि दिख रही है। इसी तरह इसके ROE और ROC रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं तो ये मोर देन 20% अभी 2021 में है और ये मोर देन 15% पिछले 5 सालों में हमेशा ही रहा है। तो दोस्तों इस कंपनी का पैरामीटर जो है बहुत ही बेहतरीन है और इसीलिए हमें इस कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोचना चाहिए और कभी भी मार्केट में करेक्शन आता है तो हमें इस कंपनी में ज़रूर से ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। तो दोस्तों इस कंपनी का हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो प्रमोटर जो है इसमें 20% स्टैक है, म्यूचुअल फंड इसमें 6.67% स्टैक है, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड 0.48%, FI जो है 8.02% होल्ड करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक जो है 11.7% होल्ड करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज का 7.9% स्टैक है, फॉरेन बैंक का 7.2% स्टैक है, इंडिविजुअल शेयर होल्डर जो है उसका जो शेयर होल्डिंग है 23.96% है। तो हम देखते हैं दोस्तों कि जो मैक्सिमम शेयर होल्डिंग है ये स्ट्रॉन्ग हाथों में है। तो दोस्तों आगे हम CDSL कंपनी जो है अपने फ्यूचर ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए क्या कर रही है इसके बारे में शॉर्ट डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों अपनी फ्यूचर ग्रोथ स्टडी को बनाए रखने के लिए CDSL जो कंपनी है वो न्यू DP रिलेशंस को बढ़ावा देने पर फोकस कर रही है। ये न्यू ऑफरिंग्स और जो डिफरेंट स्टार्टअप में इस कंपनी ने इन्वेस्ट किया है उसको स्केल अप करने की कोशिश कर रही है। यह कंपनी अपने IT इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रही है जिससे एफिशिएंसी और सर्विस क्वालिटी में ग्रोथ हो पाए और ये कंपनी टायर 2, टायर 3 और टायर 4 टाउन और सिटीज़ में अपने इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम कर रही है जिससे इसके बिजनेस फ्यूचर में ग्रो कर सके। तो दोस्तों इस कंपनी में क्या रिस्क है, इसके बिजनेस में फ्यूचर में क्या रिस्क हो सकता है इसके बारे में हम शॉर्ट डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट जो रिस्क है वो न्यू डिपॉजिटरी अगर इंट्रोड्यूस हो जाती है, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में 2 डिपॉजिटरी है CDSL और NSDL। अगर गवर्नमेंट का रेगुलेशन चेंज होता है और कोई न्यू डिपॉजिटरी आती है तो बिजनेस जो है उसमें डिवाइड होगा तो इसके फ्यूचर बिजनेस में प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड की रिस्क ऐसा है कि जैसे इस कंपनी के DP नेटवर्क्स में ग्रोथ हो रहा है और आगे चल के अगर एक कंपनी अपना बिजनेस मेंटेन नहीं कर पाती है और वो क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर पाती है तो इसके जो डिफरेंट DPs हैं वो दूसरे से कंपटीटर के पास जा सकते हैं और इसके बिजनेस जो है एडवर्सली इफेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों अभी प्रेजेंट टाइम में जो मैक्सिमम ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग हो रही है और जो KYC जो है ऑनलाइन ही फिल किया जा रहा है और आगे चलकर अगर कोई रेगुलेशन में चेंजेज आता है और बिजनेस की मैकेनिज्म में चेंजेज आते हैं तो इस कंपनी के बिजनेस में भी एडवर्सली इफेक्ट होगा। तो रेगुलेशन भी एक रिस्क है इस कंपनी के बिजनेस के लिए। जैसे कि हम जानते हैं कि जो CDSL जो कंपनी है हमेशा ही एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में काम करती है। तो अगर इसके IT इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई माल फंक्शनिंग होता है और इसकी सर्विसेज जो है डैमेज होता है और इसका रेपुटेशन और बिजनेस में लॉसेस होते हैं तो भी इसके फ्यूचर ग्रोथ में प्रॉब्लम हो सकती है। तो फोर्थ रिस्क की बात जो करते हैं कि अगर कंज्यूमर के प्रेफरेंस में इन्वेस्टमेंट ट्रेंड में ही अगर चेंजेज आ सकते हैं, जैसे प्रेजेंट में अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट की तरफ से हट के गोल्ड रियल एस्टेट में अगर इन्वेस्टमेंट ट्रेंड चेंज होता है तो भी इस कंपनी के बिजनेस में एडवर्सली इफेक्ट आएगा। तो दोस्तों अगर ब्रॉड मार्केट ट्रेंड में चेंज होता है, इकोनॉमिक्स और मार्केट कंडीशन में चेंजेज आता है तो लोग इक्विटी इन्वेस्टमेंट की तरफ कम आकर्षित होंगे और इससे इस कंपनी का बिजनेस भी एडवर्सली इफेक्ट होगा। इसी तरह से जो कंपनी है हाईली टाइटली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में काम करती है। अगर कोई नया रेगुलेशन आ जाता है तो भी इस कंपनी के ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में स्लो डाउन आ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें अपने दोस्तों और मित्रों को, जिससे वो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट का डिसीजन प्रॉपर्ली ले पाएँ और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन स्टॉक मार्केट से कर पाएँ। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।